नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर भारत में आज से मानसून सक्रिय हो गया है। शाम के 3 बजे मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप देखिए तो किस प्रकार से लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। पंजाब में कम बरसात की संभावना थी, फिर भी बरसात हो रही है कई भागों पर। हरियाणा में ज़्यादा बरसात की संभावना थी तो हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में बरसात देखने को मिल रही है, लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान का इलाका है जहाँ पर कम संभावना थी, यहाँ पर मॉनसून पहुँचा और तापमान बढ़ा हुआ था, तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। और इधर ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी क्षेत्र और झारखंड का पश्चिमी क्षेत्र है, माफ़ी चाहूँगा, झारखंड का दक्षिणी इलाका है ना, वहाँ पर बरसात कई भागों पर हो रही है। पर्वतीय राज्यों की बात करें, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय के कुछ भाग है, असम का पूर्वी इलाका है जहाँ पर बरसात हो रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही एरियाज में लाइटनिंग स्ट्राइक है, केवल पश्चिमी भागों में और कुछ भागों में और कुछ पूर्वी इलाकों में हल्की फुल्की हो रही है। ज़्यादा तो संभावना उत्तर प्रदेश में अभी नहीं बनी हुई है। बादल जरूर बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, बरसात की संभावना जरूर बनी हुई है। और देखिएगा तो बिहार के ऊपर भी कुछ भागों पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। और महाराष्ट्र में देखिए विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी इलाका, यहाँ पर कई भागों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात हो रही है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यह भी बरसात देख रहा है। इंदौर, धार, देवास के आसपास क्षेत्र है, झाबुआ की क्षेत्र है और राजगढ़ के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर भोपाल तक संभावना बनी हुई की संभावना है कि बरसात हो सकती है। गुजरात में स्थिति देखें तो गुजरात में बादल छाए हुए हैं और उत्तर और पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं पर लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। और संसद में अब राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में इतनी संभावना नहीं थी कि राजस्थान में लाइटनिंग स्ट्राइक देखें तो किस प्रकार से हो रही है। शाम के 3 बजे ही लाइटनिंग स्ट्राइक इस प्रकार की हो रही है, तो 4-5 बजे तक अच्छी खासी बरसात होने की संभावना है, यानी और राजस्थान के इलाकों में बरसात संभावित है। राजस्थान में पिछली रात को भी कोटा संभाग, भीलवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग में बरसात हुई थी और आज भी अब संभावना बन रही है। देखिएगा बीकानेर संभाग में बरसात की संभावना कम थी, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना कम थी। बीकानेर का इलाका है, वहाँ पर बरसात की कम संभावना कम थी। और सीकर संभाग में भी मुख्यतः कम ही बरसात की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो बरसात हो रही है और कई जगहों पर हल्की तो कई जगहों पर मध्यम दर्जे के सावर आ रहे हैं, कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ में बरसात देखने को मिल रही है। और संसद में बीकानेर, फलोदी और जोधपुर का इलाका है और संसद में डिडवाना, कुचामन सिटी का इलाका है, जहाँ पर भी बरसात की संभावना बनी हुई है। लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, कई जगहों पर बादल गरज रहे हैं और बरस भी रहे हैं। जयपुर संभाग का उत्तरी इलाका है और सीकर संभाग के लगभग सभी क्षेत्र है, वहाँ पर बादल छाए हुए हैं और हल्की फुल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की वर्षा या मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिल रही है। जैसलमेर का पूर्वी और उत्तरी इलाका और बाड़मेर का लगभग पश्चिमी इलाका और बालोतरा का भी कुछ पश्चिमी इलाका है, वहाँ पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात हो रही है। उदयपुर में कई जगहों पर बरसात देखने को मिली है। अब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की तरफ ये बरसात बढ़ना शुरू हो चुकी है। पंजाब की मैंने बात नहीं करी, तो पंजाब में देखिए पंजाब में आज बरसात की संभावना किस प्रकार से बनी हुई है। पंजाब में पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात शुरू हुई है और अब पूर्वी इलाकों तक बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज 2 सितंबर को बरसात की संभावना थोड़ी कम थी, लेकिन 3 सितंबर को पंजाब में, हरियाणा में बरसात की संभावना ज़्यादा है। उत्तराखंड में दक्षिणी इलाकों पर और हिमाचल प्रदेश का भी लगभग दक्षिणी और पश्चिमी इलाका है ना, वहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हो रही है। जम्मू कश्मीर में देखिएगा, जम्मू और कश्मीर में देखिएगा तो पश्चिमी इलाकों में हल्की बरसात शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे कर जम्मू कश्मीर के अंदरूनी क्षेत्रों में दाखिल होगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर कमज़ोर सा बना हुआ है, ये सिस्टम जम्मू कश्मीर में दाखिल होगा और जम्मू कश्मीर में आज रात्रि तक अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम रहने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटों में और आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रह सकता है, इसका मैं अनुमान आपको कुछ बता देता हूँ। मौसम की ही बात करते चलें तो आज 3 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान की सबसे पहले मैं बात करता हूं। तो देखिएगा तो पूर्वी भारत में कम बरसात की संभावना है, लेकिन हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। कदू का क्षेत्र पर लाइटनिंग स्ट्राइक भी बढ़ सकती है, तो संभावना इस प्रकार की है कि बरसात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तो संभावना नहीं है। और ज़्यादा संभावना 3 सितंबर को देखिएगा तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के उत्तरी और पूर्वी इलाका है,
यहाँ पर बरसात की संभावना है। दिल्ली में बरसात की संभावना है, यानी बड़े दायरे में बरसात होने वाली है। 3 सितंबर को संभावित क्षेत्र है जिसमें मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका और गुजरात का उत्तरी इलाका, मध्य महाराष्ट्र का भी उत्तरी इलाका, कोंकण गोवा का उत्तरी इलाका, विदर्भ मराठवाड़ा की क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना बनेगी। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी कुछ भागों पर बरसात की संभावना है, जो कि उत्तरी तटीय भाग है, वहाँ पर संभावना काफ़ी ज़्यादा बनने वाली है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो 4 सितंबर को धीरे धीरे कर यहाँ पर नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बताया था कि एक नया हल्का निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बनना शुरू होगा और पुराने वाला डिप्रेशन बना हुआ सिस्टम था वो कमज़ोर होकर वेलमार्क में बदला और अब लो प्रेशर एरिया में 4 सितंबर को देखिएगा तो 4 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के ऊपर होगा। तो पूर्वी राजस्थान में बरसात होगी और पश्चिमी राजस्थान में भी भागों पर बरसात देखी जाएगी। कई भागों पर पंजाब हरियाणा में भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। 4 सितंबर को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, दिल्ली का इलाका है, गुजरात का इलाका है, गुजरात के लगभग सभी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है और बिहार में फिर से बरसात पड़ रही है, जिसका कारण है कि बड़ा सिस्टम पुनः बंगाल की खाड़ी में उभरना। आप देखिएगा तो ये है 5 सितंबर का प्रेडिक्शन। 5 सितंबर को देखिएगा किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो लो प्रेशर लगभग पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर होगा, तो इसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में भी होगा और राजस्थान का पूर्वी इलाका वहाँ पर भी कई जगहों पर भारी बरसात देखी जाएगी और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना, हरियाणा में भी बरसात की संभावना रहेगी। और इधर बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है, तो इसके प्रभाव से क्या होगा, पूर्वी भारत में भी बरसात बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है और ये 6 सितंबर का प्रेडिक्शन है। इसमें देखिएगा तो लो प्रेशर लगभग पूर्वी राजस्थान के ऊपर ही पहुंचा हुआ होगा और 6 सितंबर को भी यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बनी रहेगी उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में और गुजरात के ऊपर और पूर्वी राजस्थान का इलाका है वहाँ पर और साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। लो प्रेशर, नया लो प्रेशर बनने की वजह से प्रभाव लगभग उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर होगा, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 7 सितंबर को लगभग सिस्टम पूर्वी राजस्थान के ऊपर कमज़ोर पड़ेगा, सर्कुलेशन के रूप में आ जाएगा सिस्टम, लेकिन फिर भी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान तक बरसात रहेगी, पंजाब हरियाणा तक बरसात रहेगी। पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लो प्रेशर के रूप में विकसित हो जाएगा। और 8 सितंबर को देखिएगा, 8 सितंबर को लगभग यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर जाएगा, या तो फिर डिप्रेशन बनने वाला सिस्टम है। ये सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में होगा और अगर थोड़ा सा इंटेंसिफाई और हुआ तो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा ये सिस्टम और इसका प्रभाव सबसे पहले पूर्वी भारत से शुरू होगा और फिर ये उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे सटे हुए क्षेत्रों के ऊपर लो प्रेशर एरिया होगा तो इसका प्रभाव भी लगभग पूर्वी राजस्थान और गुजरात के ऊपर दिखाई देना, लगभग अच्छी खासी बरसात वाला सिस्टम बना रहेगा और पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के ऊपर बरसात काफ़ी अच्छी होने वाली है। 9 सितंबर को देखिएगा तो 9 सितंबर को लगभग ये डिप्रेशन बना हुआ सिस्टम पश्चिमी बंगाल में दाखिल हो जाएगा, लेकिन लो प्रेशर बना हुआ सिस्टम ये कमज़ोर पड़ जाएगा। और इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 10 सितंबर का प्रेडिक्शन। और देखिए डिप्रेशन बना हुआ सिस्टम झारखंड और बिहार के आसपास से ये लगभग इस प्रकार से आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। अगर जहाँ पर एंटी साइक्लोन बना, मजबूत एंटी साइक्लोन बना उत्तर भारत और पाकिस्तान के ऊपर, तो ये सिस्टम शायद पश्चिमी भारत की तरफ कम बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। 11 सितंबर को देखिएगा तो 11 सितंबर को यह सिस्टम लगभग झारखंड को पार करते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँच जाएगा। लो प्रेशर सिस्टम होगा, कमज़ोर सिस्टम होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं बनने वाला है। शायद मध्य भारत के ऊपर और पूर्वी भारत के ऊपर ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं रहने वाला है, लो प्रेशर के रूप में ये सिस्टम रहेगा और धीरे धीरे कर यहाँ पर एंटी साइक्लोन जरूर बन रहा है, लेकिन ये कमज़ोर एंटी साइक्लोन बनेगा और मानसून काफ़ी सक्रिय ही रहेगा। लगभग 15 सितंबर तक बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में। और उसके बाद में भी अगर सिस्टम बनते रहे 15 सितंबर के बाद में और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ या फिर हरियाणा और पूर्वी राजस्थान की तरफ आते रहे, पूर्वी गुजरात की तरफ आते रहे, तो मानसून लगभग अक्टूबर माह में अपनी वापसी शुरू कर सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर आप बता दीजिएगा कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।